हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ड्रोन एकेडमी। पिछली बार हमने आपको पैट एग्ज़ाम का सिलेबस समझाया था। उसमें बताया था कि पैट एग्ज़ाम में कौन कौन सा टॉपिक आता है, वो सब आपको समझाए थे। उसमें आपने देखा होगा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपका पहला टॉपिक है, उसी के ये मैंने आज नोट्स तैयार किए हैं, वही मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके पहले हमें ये देखना होगा जो हमारा पुराना काल है वो कितने भागों में डिवाइड है। तो इसको हम स्टोन एज में कहते हैं। ये पाषाण काल जो है वो 3 स्टेजों में डिवाइड है। पहले इसे ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, दूसरा मिडिल स्टोन एज और तीसरा न्यू स्टोन एज। इसे हम यदि हिंदी में बोलें तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नया पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है वो 30,000 BCE से 10,000 BCE तक, और मध्य पाषाण काल 10,000 BCE से 8,000 BCE, और नया जो पाषाण काल है वो 8,000 BCE से 3,000 BCE तक है। अब आपको ये डाउट होगा कि BCE क्या होता है। तो BCE बिफोर क्राइस्ट होता है। मतलब कि अभी जैसे 2022 चल रहा है तो 2022 साल पहले हमारे जो क्राइस्ट थे उनका जन्म हुआ था, उसी से ये कैलेंडर चालू हुआ है। तो उसके जो पहले का काल है उसे हम BCE कहते हैं और उसके जो बाद है उसे AD कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे यदि देखें कि ह्यूमन जो सेपियंस है, जो मनुष्य है इसके बाद हम देखें जो ह्यूमन सेपियंस है मतलब मनुष्य है वो कब आए। वो हमारे 36,000 BCE पहले आए। यदि हम देखें कि फर्स्ट पैट ऑफ ह्यूमन, जो हमारे ह्यूमन का जो फर्स्ट पैट है वो कौन सा है, वो हमारा डॉग है। पैट मतलब कि जिसे हम पाल सकते थे, तो वो हमारा डॉग था। डॉग को हम पालते थे पहले। ये हमारे कब आया डॉग का जो पालने का, ये हमारे मिडिल स्टोन एज में मतलब मध्य पाषाण काल में ये होता था। तो यदि हम फायर की बात करें, आग की बात करें, कि आग को हम इसमें 2 चीज़ डिवाइड करते हैं। पहला कि आग के बारे में हम जानते कब थे और उसका हमने यूज कब किया। तो आग के बारे में हम ओल्ड स्टोन के टाइम से ही जानते थे, बट हमने जो यूज किया उसका वो हमारा न्यू स्टोन एज के बारे में किया। उसके कल्चर के लिए वो किसने खोला था? स्टेबलाइज्ड बाय रॉबर्ट बूश, इन्होंने खोला था और ये 1863 में ओपन हुआ था। ठीक है। इसके बाद जो बॉन्ड वेपन जो फाउंड हुआ सबसे पहले, मतलब कि जो पहले आपने देखा होगा कि जो हथियार बनाए जाते थे, वेपन बनाए जाते थे, वो पत्थरों के बनाए जाते थे। तो पत्थर क्या था, इतने ज़्यादा नुकीले नहीं होते थे जिससे उन्हें शिकार करने में दिक्कत होती थी पहले के लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, जो हड्डी है हड्डियों से उन्होंने वेपन बनाना चालू किया। तो इसका जो सबसे पहले पाए गए वो बिहार में पाए गए। ये जो है न्यू स्टोन एज के टाइम पे ही हुए थे। इसके बाद हम यदि बात करें कि फर्स्ट मेटल जो यूज करते थे लोग, वो क्या थे? वो हमारा कॉपर था। कॉपर सबसे पहला मेटल है जो उसे हम यूज करते थे। तो एग्रीकल्चर के बारे में बात करें कि एग्रीकल्चर हमारा कब चालू हुआ, ओल्ड स्टोन एज में, मिडिल स्टोन एज में, न्यू स्टोन एज में। तो ये हमारा जो एग्रीकल्चर चालू हुआ वो हमारा न्यू स्टोन एज में चालू हुआ। मतलब उस समय लोग खेती करना चालू कर दिए थे। तो एग्रीकल्चर के जो क्लू मिलते हैं वो हमारे सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ में मिलते हैं। जो मेहरगढ़ है वो कहाँ पे है? इंडस रिवर के वेस्ट में है। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो इसमें आप देखिए, ये आपको मैंने एक चार्ट बनाया है, बहुत अच्छा है, मैंने बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ सभी लोग दिया है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये ईस्ट में आलमगीरपुर जो है मेरठ में है, यूपी में, यहाँ पे फैला हुआ है। यहाँ पे इसके अवशेष मिले ईस्ट में। और ये किस नदी के किनारे है? ये हमारे हिडन जो रिवर है उसके किनारे ये था। यदि हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में डास्ट रिवर है बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान में है, वहाँ पे इसके अवशेष मिले। और यदि हम बात करें नॉर्थ में, उत्तर भारत में, तो नॉर्थ में ये हमारे मुंडा डिस्ट्रिक्ट है, मुंडा में चिनाब रिवर है, उसके किनारे ये पाए गए, जम्मू कश्मीर में के पास आता है जो। इसके बाद यदि दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र में गोदावरी जो रिवर है उसके पास दायमाबाद है, वहाँ पे ये अवशेष प्राप्त हुए। तो आपने ये देखा कि यहाँ तक ये चीज़ें फैली हुई थी। और ये कितने एरिया में फैली हुई थी, ये आप देखिए। ईस्ट से वेस्ट में यदि देखा जाए तो ये 1600 किलोमीटर में फैला हुआ था। और जो यदि हम नॉर्थ से साउथ में देखें तो ये हमारा 1400 किलोमीटर में फैला हुआ था। ये सब चीज़ के बाद अब हम देखेंगे सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके जो अवशेष मिले, जगह जगह सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ
फैली, तो उसके अंदर हम जानेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें जानेंगे हड़प्पा के बारे में। ये हड़प्पा है, तो हड़प्पा यदि पाया गया इसके अवशेष, तो हड़प्पा जो जगह है यहाँ पे जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, ये मांटूगोमरी जो है पंजाब प्रांत में, वहाँ पे ये अवशेष अब हड़प्पा के पाए गए। ये जो हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा है वो हमारी किस नदी के किनारे है, वो रावी नदी के किनारे हड़प्पा हमारा रहा है, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी हड़प्पा की, वो दयाराम साहनी ने की थी। ये 1921 में इसकी खोज हुई थी। और इसमें क्या क्या पाया गया, इसमें अन्न भंडार पाया गया, ताबूत दफन पाया गया, मतलब जो दफन किया जाता था उस समय वो ताबूत में किया जाता था, ठीक है। और ये पहला शहर है खुदाई का जो पाया गया। इसके बाद आता है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के बारे में अपनी मूवी भी बनी है, आपने ऋतिक रोशन की देखा होगा। तो इसकी जो मोहनजोदारो लोकेशन क्या है वो हम देखें, तो जो मोहनजोदारो है, तो मोहनजोदारो सिंध प्रांत में इसकी लोकेशन है जो पाकिस्तान में है। इसमें जो रिवर बहेगी, सीधी बात सिंध है तो सिंध रिवर वहाँ पे बहती है, तो सिंध रिवर वहाँ पे बहेगी। इसकी जो खोज हुई थी वो हमारे 1922 में हुई थी। जो खोज करता थे वो हमारे R.D. बनर्जी थे, ठीक है। इसमें जो पाया गया वो क्या क्या पाएगा, ये जो सभ्यता है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। तो ये सभ्यता में ग्रेट बाथ, मतलब वहाँ पे रहने में, वहाँ पे जो नहाने का जगह है, स्नानागार है, वो बहुत बड़ा था, ये पाया गया। ग्रेट ग्रैनरी, मतलब कि जो अन्न भंडार है, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे अन्न भंडार पाए गए। और वहाँ पे एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली, मतलब कि एक डांस करती हुई गर्ल जो थी ब्रॉन्ज में, मेटल में, वो वहाँ पे मिली। इसके बाद वहाँ पे एक बियर्ड मैन, उसके भी अवशेष मिले। बियर्ड मैन जो दाढ़ी वाला मैन है उसके भी मिला। और यहाँ पे टॉयस वगैरह जो बच्चों के खिलौने हैं वो सब यहाँ पे मिले। इसी से आ जाता है कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहाँ मिली, तो यहाँ हम मोहनजोदारो का नाम लेंगे। और यहाँ पे जो सील मिली, सील वो हमारी बुल की सील मिली, यहाँ पशुपति की सील मिली, और यहाँ पे 3 सिलेंड्रिकल सील मिली। अब 3 सिलेंड्रिकल सील के बारे में आ जाता है कि ये कहाँ की है, ये हमारी मेसोपोटामिया की है, ये मिस्र। मतलब इससे क्या पता चला कि मोहनजोदारो से व्यापार होता था मिस्र का, मतलब मिस्र के लोग व्यापार करने आते थे मोहनजोदारो में जगह पे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो रिलेशन थे उस टाइम पे वो दूसरे देशों तक ही फैले हुए थे उस टाइम पे। तो हमारा व्यापार पहले के टाइम से ही मिस्र वगैरह अरब देशों से होता था। ये बहुत एडवांस सभ्यता है। कभी एडवांस सभ्यता के बारे में आए कि सबसे ज़्यादा सक्षम सभ्यता कौन सी थी उस समय जिसमें सब कुछ पाया गया, वो हमारा मोहनजोदारो है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चाहुंडारो के बारे में। इसमें हमारा लोकेशन जो इसकी है वो सिंध प्रांत में है, ये जो है पाकिस्तान में है। इसमें जो रिवर बहेगी वो सिंध बहेगी। इसकी जो खोज हुई थी वो 1934 में हुई थी। इसकी जो खोज करता थे वो हमारे गोपाल मजुमदार थे। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है इसमें पाया क्या गया, इसमें मनका बनाने का जो कारखाना था वो पाया गया। मनका मतलब होता है कि जो मोती में हम छेद करते हैं ना, तो उससे माला जो बनती है तो उसको हम मनका बोलते हैं। तो मनका बनाने का कारखाना था। लिपस्टिक का उपयोग होता था, काले लाइनर थे और कंघी थी। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो महिलाएं थीं उनके सजावटों का सामान, उन्हें शौक़ था अपने आप को खूबसूरत बनाने का, ठीक है। तो वो सब चीज़ें क्या है कि महंगी महंगी चीज़ें उस समय पहना करते थे। तो मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का उपयोग, ये सब चीज़ें उससे हमें पता चलती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लोथल के बारे में। लोथल जो जगह है वो कहाँ पे है, वो हमारी अहमदाबाद में है, जो गुजरात में आता है। इसमें जो रिवर बहती है वो भोगवा रिवर बहती थी। ये जो इसकी खोज हुई वो 1955 से 1962, मतलब बहुत समय तक इसकी खोज हुई। और इसकी खोज जो की थी वो रंगनाथ राव ने की थी। इसमें पाया क्या गया था, इसमें भी मनका कारखाने जो थे वो पाए गए थे। डाकयार्ड पाया गया। डाकयार्ड मतलब हुआ कि वहाँ पे जो व्यापार होता था वो हमारा मिस्र वगैरह से होता रहता था। इसमें एक बटन सील पाई गई। आग की देवी पाई गई। आग की देवी का मतलब उस समय जो रिलीजियस प्रैक्टिस हुआ करती थी, पूजा पाठ होता था, उस समय लोग मानते थे, देवताओं को मानते थे, आग को, पानी को। तो ये इससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग जो है रिलीजियस प्रैक्टिस किया करते थे। इसमें एक चित्रित जार भी पाया जाता था, मतलब जो जार बनाते थे वो सजावट वगैरह जो रहती थी वो सब करते थे। उसमें
इस टाइम पे क्या था कि चावल की खेती हुआ करती थी और हाथी के दांतों का एक सेट मिला। इससे क्या पता चला कि उस समय हाथी के दांत का वो क्या करते थे, आभूषण वगैरह बनाया करते थे। इसके बाद हम बात करें रोपड़ के बारे में। जो रोपड़ है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन पंजाब है। इसमें जो रिवर बहती है वो सतलुज, ठीक है, सतलुज रिवर बहती है। और इसकी जो खोज हुई थी वो 1953 से 1955 के बीच में हुई थी। और इसको खोजकर्ता कौन थे, इसके जो खोजकर्ता थे योग्या दत्ता जो थे वो हमारे इसके खोजकर्ता थे। इसमें हमें मिला क्या, तो इसमें मिला कि जो है वो है कि जो मैन जो होता था उसके साथ डॉग को भी वहाँ पे गाड़ देते थे। मतलब कि उस टाइम पे जो भी उनकी प्यारी चीज़ होती थी, जब ये कोई ख़त्म हो जाता था तो उस पर क्या है उसके साथ उसको भी रख देते थे। जिसमें डॉग होते थे, उनके जो पेट वगैरह जो पालतू होते थे वो रख दिया करते थे कि उन्हें इससे क्या पता चला कि उन्हें पुनर्जन्म पे विश्वास होता था। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, इसके बारे में है कालीबंगा। कालीबंगा इसकी जो लोकेशन है ये श्री गंगानगर है। इसकी जो रिवर है वो घाघर रिवर है। और ये इसका जो खोज हुई थी वो 1961 में हुई थी। इसके जो खोजकर्ता थे वो ब्रिजवासी लाल थे। और दूसरे कौन थे, बालकृष्णा थापर थे। दो लोगों ने इन्होंने खोज की थी। और इसमें क्या क्या मिला था, पकी चूड़ियाँ थी, ठीक है, और इसमें अग्नि देवी की भी मूर्ति थी, शिवलिंगम था, कलश गोलाकार था, मतलब गोलाकार जगह पे एक गड्ढा करते थे उस पर कलश रख देते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस टाइम पे शायद वो जो तंत्र साधना वगैरह भी थी वो भी इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। अब आता है क्वेश्चन कि कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो चूड़ियाँ हैं वो थी काली थी, बहुत सी चीज़ें काली मिली हमको, तो इसलिए उसका नाम कालीबंगा पड़ा। इसके बाद आता है धौलावीरा साइट के बारे में। इसकी जो लोकेशन है वो कच्छ है, गुजरात में है। इसमें जो रिवर बहती है घाघर रिवर बहती है। और ये इसमें जो पाया गया वो क्या पाया गया, इसमें जो बुल है वो पाया गया, ठीक है, जो मतलब हल चलाता हुआ आदमी है वो इसमें है। वाटर हार्वेस्टिंग, उस समय जो वाटर की रिसोर्सेज थे उसकी हार्वेस्टिंग वगैरह कैसे उसको निकालना, ड्रेनेज सिस्टम वो सब वहाँ पे ये उस टाइम पे इतना फेमस था। मतलब हमारी उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो कम नहीं थी, मतलब वो जानते थे कि कहाँ पे हार्वेस्टिंग वगैरह वाटर का करना है, मतलब कि जो वाटर का ड्रेनेज सिस्टम है वो कहाँ पे बनाना है। जैसे ये कच्छ है तो कच्छ कहाँ आता है, ये हमारा समुद्र के किनारे आता है। तो इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बनाया था कि इसका जो पानी है वो हमारे आसपास ही ना रह जाए, इसका पूरा लोकेशन समुद्र में इसका पानी जाए। तो ये सब चीज़ें उस समय वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। इसमें बहुत से रिजर्वर भी थे, ठीक है, नंबर ऑफ रिजर्वर। इस समय यूज ऑफ रॉक फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब उस समय क्या होता था कि घर बनाने के लिए पत्थरों का यूज करना चालू कर दिए थे। ये धौलावीरा साइट बहुत ही ज़्यादा उस समय एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई थी। इसके बाद हम देखेंगे बनावाली साइट के बारे में। बनावाली साइट की जो लोकेशन है फतेहाबाद हरियाणा में है। इसमें जो पाया गया वो जौ, उस टाइम पे जौ लोग इसकी खेती किया करते थे। और टेराकोटा हल, मतलब कि जो हल जो है उसके खिलौने वगैरह ये सब चीज़ें उसमें पाई गई। इसके बाद आता है लड़काना जो है ये एक साइट है। इसकी जो लोकेशन है वो लड़काना जगह पे पंजाब में है। और यहाँ पे जो पाया गया वो जौ पाया गया। ये छोटी छोटी साइटें हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राखी गढ़ी जो है ये साइट जो है वो हिसार इसकी लोकेशन है। ये भी एक हरियाणा में आता है। इसकी जो पाया गया ये इसमें क्या क्या पाया गया, टेराकोटा के पहिए पाए गए, खिलौने पाए गए, मूर्तियाँ पाई गई, मिट्टी के बर्तन पाए गए। और ये इसको सबसे ज़्यादा बड़ी साइट का नाम दिया गया है। आपसे पूछा जाए बड़ी साइट कौन सी है तो आप राखीगढ़ी का नाम आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कौन सी साइट है, आलमगीरपुर जो साइट है आपको बताया था कि ये जो आलमगीरपुर साइट है वो हमारी कहाँ पे होगी, आपकी ईस्ट में, सबसे ईस्ट में आलमगीरपुर साइट है ना, तो उसके बारे में आया है। तो आलमगीरपुर साइट जो है वो वहाँ पे कौन सी रिवर बहती है, हिडन रिवर बहती है। कौन सी बहती है, हिडन रिवर। और इसकी जो लोकेशन है वो मेरठ में है, आपको बता चुके थे पहले भी। और इसमें जो फाइंडिंग जो पाया गया वो गर्त पर कपड़े का प्रभाव, ये सब चीज़ें इसमें पाई गई। तो ये मैंने आपके नोट्स बनाए थे इसको बहुत ही शॉर्ट वे में कि सिंधु घाटी सभ्यता मैं बहुत शॉर्ट वे में आपको समझा पाऊँ। केवल 2 पेज का नोट है और ये शायद आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसको मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।